जय श्री कृष्णा फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, मैं आशा करता हूं कि आप लोग बिल्कुल ही स्वस्थ होंगे और अपने तैयारी में व्यस्त होंगे। तो आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे जीके का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है वेद। तो आज हम लोग इस वीडियो में वेद टॉपिक को कवर करेंगे, जो कि एंशिएंट हिस्ट्री का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। और ये जितने भी प्रश्न हैं वो ऑलरेडी किसी न किसी एग्ज़ाम में, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में, वो चाहे एसएससी हो, रेलवे हो, सारे में ऑलरेडी पूछा जा चुका है और आगे भी आपके एग्ज़ाम में पूछे जाने की बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है। तो आप वीडियो के अंत तक बने रहिए और अगर चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिए, ताकि ऐसे ही वीडियो आपको मिलता रहे। तो ये देखिए, जितने भी प्रश्न हैं सारे आपको बाइलिंगुअल में मिल जाएगा, इंग्लिश और हिंदी दोनों में। तो चलिए एक एक करके हम लोग डिस्कस करते हैं सारे क्वेश्चन को। तो देखिए, जो पहला प्रश्न है वो है विच इज़ द ओल्डेस्ट वेद, यानी कि सबसे प्राचीन वेद कौन सा है। तो पहले आप लोग खुद अपने से कोशिश कीजिएगा, प्रश्न का एक कॉपी बना लीजिए जिसमें आप लोग, ये देखिए टॉप आपका 40 जो क्वेश्चन है वो इसमें डिस्कस किया जाएगा। तो आप लोग खुद एक टेस्ट के जैसा आप मॉक लगाते चलिए और लास्ट में कमेंट में आप बताइएगा कि आपका कितना प्रश्न जो है आपका सही हुआ। तो देखिए, तो आपका इसका जो राइट आंसर है वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऋग्वेद। जो ऋग्वेद है वो आपका सबसे पुराना है और आपका जो सबसे नया है वो आपका अथर्ववेद है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है हाउ मेनी वेदास आर देयर इन टोटल, कुल कितने वेद हैं। इसका जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 4। टोटल 4 वेद है। नेक्स्ट है हु इज़ नॉन एज द कंपाइलर ऑफ द वेदास, वेदों का संकलन किसने किया, यानी कि इनमें से किसके द्वारा वेदों का संकलन किया गया है। तो ये इसका आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर बी, वेद व्यास। आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है द गायत्री मंत्र इज एड्रेस टू विच डाइटी, गायत्री मंत्र किस देवता को समर्पित है। तो इसका जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सावित्री। नेक्स्ट है विच वेद डील्स विथ म्यूजिक एंड चैंट्स, कौन सा वेद संगीत और गीतों से संबंधित है। तो देखिए, संगीत और गीत से कौन सा संबंधित है, तो आपका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सामवेद। नेक्स्ट है विच वेद डील्स विथ स्पेल्स एंड मेडिसिन, कौन सा वेद जादू और औषधियों से संबंधित है। तो देखिए, जादू और औषधि से कौन सा वेद संबंधित है, तो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अथर्ववेद। तो ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं ऋग्वेद कंसिस्ट ऑफ हाउ मेनी हाइम्स, यानी कि ऋग्वेद में कितने सूक्त होते हैं। तो आपका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1028। आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद है नंबर ऑफ मंडल्स इन ऋग्वेद। देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, ऋग्वेद में कितने मंडल होते हैं। आपका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, टोटल 10 मंडल है। नेक्स्ट है व्हाट आर द प्रोज टेक्स्ट एक्सप्लेनिंग रिचुअल्स इन द वेद कॉल्ड, वेदों में अनुष्ठानों की गद्य व्याख्या को क्या कहते हैं। तो देखिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, ब्राह्मणास, यानी कि ब्राह्मण उनको कहा जाता है। नेक्स्ट है वैदिक हाइम्स आर प्राइमरली डेडिकेटेड टू विच गॉड, वैदिक मंत्र मुख्य रूप से किस देवता को समर्पित है। तो ये कौन से देवता को समर्पित है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, इंद्र। नेक्स्ट है हु इज़ द गॉड ऑफ फायर इन वेदास, वेदों में अग्नि देवता कौन है। तो देखिए, आपका नाम में ही है अग्नि, तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अग्नि। नेक्स्ट है विच वेद इंक्लूड्स रिचुअल्स फॉर सेक्रीफाइसेज, कौन सा वेद यज्ञ विधियों से संबंधित है। तो कौन सा वेद है, देखिए यज्ञ वाला आपका हमेशा प्रश्न पूछा जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यजुर्वेद। आपको ध्यान में रखना है कि जो यज्ञ से संबंधित है वो आपका यजुर्वेद है। नेक्स्ट है पुरुष सूक्त
इज़ फाउंड इन विच मंडल। देखिए बहुत इम्पोर्टेंट ये प्रश्न है। जो पुरुष सूक्त है ऋग्वेद के किस मंडल में है? तो ये देखिए बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 10। टोटल 10 मंडल है और आपका ये लास्ट मंडल में है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द वर्ड वेद। वेद का शब्द का अर्थ क्या है? तो देखिए वेद का मतलब होता है नॉलेज, यानी कि आपका ज्ञान होता है, आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है, विच पार्ट ऑफ वैदिक लिटरेचर इज फिलोसफिकल, यानी कि वैदिक साहित्य का कौन सा भाग दार्शनिक है? आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उपनिषद। नेक्स्ट है, अरण्यकास आर ऑल्सो कॉल्ड। तो अरण्यक को क्या कहा जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा फॉरेस्ट टेक्स्ट, यानी कि फॉरेस्ट टेक्स्ट को बोला जाता है अरण्यक। नेक्स्ट है, हु इज़ द गॉडेस ऑफ डाउन इन ऋग्वेद। देखिए ऋग्वेद में उषा किसकी देवी है? तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, यानी कि उषा ही हो जाएगा। डाउन का मतलब उषा होता है। नेक्स्ट है, विच वेद वाज लार्जरली यूज्ड बाय प्रीस्ट। कौन सा वेद मुख्यतः पुरोहितों द्वारा प्रयोग किया गया? तो देखिए वो कौन सा वेद है? तो आपका जो यजुर्वेद है वो सबसे ज़्यादा साधुओं संतों के द्वारा इस्तेमाल किया गया है। नेक्स्ट है, उपनिषद्स आर ऑल्सो कॉल्ड, यानी कि उपनिषदों को और क्या कहा जाता है? तो देखिए राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा वेदांत। तो आपका देखिए वेदांत बोला जाता है, ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है, व्हाट डज संहिता मीन्स। संहिता का अर्थ क्या है? तो देखिए संहिता का अर्थ क्या है? संहिता का मतलब ही होता है क्या? कलेक्शन। आपको ध्यान में रखना है, कलेक्शन, संग्रहित बोल सकते हैं आप हिंदी में। नेक्स्ट है, व्हाट आर द ऑक्सिलरी डिसिप्लिन्स एसोसिएटेड विद द वेदास कॉल्ड। वेदों से संबंधित सहायक विषयों को क्या कहा जाता है? तो आपका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा वेदांग। आपका वेदांग आंसर सही हो जाएगा, आपको ध्यान में रखना है, ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। नेक्स्ट है, विच वेदांगा डील्स विथ फोनेटिक्स। कौन सा वेदांग ध्वनियों यानी कि उच्चारण से संबंधित है? ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। वो कौन सा वेदांग है? तो आपको ये ध्यान में रखना है कि आपका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा शिक्षा। तो जो शिक्षा है वो आपका ध्वनि उच्चारण से संबंधित है। नेक्स्ट है, द उपनिषद्स आर प्राइमरली कंसर्न्ड विद। उपनिषद मुख्यतः किससे संबंधित है? तो किससे संबंधित है? तो आपका फिलॉसफी से संबंधित है, आपको ध्यान में रखना है ये। नेक्स्ट है, विच डाइटी इज एसोसिएटेड विथ रेन इन ऋग्वेद। ऋग्वेद में वर्षा से संबंधित देवता कौन है? तो देखिए आपको ये मालूम होगा कि इंद्र देव को क्या बोला जाता है? वर्षा का देवता कहा जाता है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। विच वेदांगा डील्स विथ मीटर एंड प्रोसोडी। कौन सा वेदांग छंद और मात्राओं से संबंधित है? देखिए ये भी पूछा गया है, छंद और मात्रा से कौन सा संबंधित है? तो आपको ध्यान में रखना है ये। तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, छंद। आपको ये ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है, द टर्म नादिया इन ऋग्वेद रेफर्स टू। ऋग्वेद में नदाय शब्द का अर्थ क्या है? तो देखिए इसका अर्थ होता है क्या? आपका रिवर, यानी कि नदी। ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है, विच रिवर इज मोस्ट प्रेस्ड इन द ऋग्वेद। ऋग्वेद में सबसे अधिक प्रशंसा किस नदी की गई है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सरस्वती नदी। आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है, हाउ मेनी वेदांगास आर देयर। वेदांग कितने हैं? तो आपका जो कुल कितने वेदांग है, तो आपको ध्यान रखना है टोटल 6 वेदांग है। और अगर आपसे वेद पूछा जाए तो 4 है, कंफ्यूज नहीं होइएगा। वेदांग 6 है और वेद आपका 4 है। नेक्स्ट है, विच उपनिषद मेंशंस द डायलॉग बिटवीन
नचिकेता एंड यमा। किस उपनिषद में नचिकेता और यम का संवाद है? तो कौन सा उपनिषद है? तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कथा। तो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है, विच वेद डिस्क्राइब्स द ओरिजिन ऑफ द वर्ना सिस्टम। किस वेद में वर्ण व्यवस्था का उल्लेख है? तो वर्ण व्यवस्था किस में है? तो आपका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, ऋग्वेद। नेक्स्ट है, सोम इन ऋग्वेद इज। सोम का अर्थ क्या होता है? तो देखिए ऋग्वेद में सोम का क्या अर्थ है? तो आपका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, प्लांट। यानी कि सोम का मतलब क्या होता है? पौधा। आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वेद। निम्नलिखित में से कौन वेद नहीं है? तो देखिए यजुर्वेद आपका एक वेद है, ऋग्वेद भी है, अथर्ववेद भी है, लेकिन आपका विष्णु पुराण वेद नहीं है। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, द टर्म दासस एंड दस्युस इन ऋग्वेद रेफर्स टू। यानी कि ऋग्वेद में दास और दस्यु शब्द किसे दर्शाते हैं? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, नॉन आर्यंस। यानी कि जो आर्यंस नहीं थे उनके लिए दास और दस्यु कहा गया है। नेक्स्ट है, द ऋग्वेद वाज कंपोज्ड इन विच रीजन। ऋग्वेद की रचना किस क्षेत्र में हुई थी? तो देखिए इसका जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सप्त सिंधु रीजन। आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है, निरुक्ता इज द वेदांग ऑफ। निरुक्त किस वेदांग से संबंधित है? इसका जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, एटिमोलॉजी। यानी कि एटिमोलॉजी से आपका संबंधित है। नेक्स्ट है, विच वेद वाज एडॉप्टेड बाय सिंगर्स। कौन सा वेद गायक द्वारा अपनाया गया है? कौन सा वेद है वो? तो आपका सामवेद है। ये पहले भी डिस्कस हो चुका है। इसमें आपका सिंगिंग से रिलेटेड आपका सामवेद है। नेक्स्ट है, हाउ मेनी उपनिषद्स आर कंसिडर्ड प्रिंसिपल। यानी कि मुख्य उपनिषदों की संख्या कितनी मानी जाती है? तो टोटल मुख्य उपनिषद कितने हैं? इसका जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, 11। टोटल जो मुख्य उपनिषद है वो 11 है। नेक्स्ट है, व्हाट इज द सेंट्रल थीम ऑफ द उपनिषद। उपनिषदों का केंद्रीय विषय क्या है? तो आपका देखिए राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, आत्मन एंड ब्राह्मण। नेक्स्ट है, विच वैदिक गॉड इज नॉन एज द किंग ऑफ गॉड्स। वैदिक देवताओं में किसे देवों का राजा कहा गया है? तो देखिए आपको मालूम होगा कि देवों का राजा इंद्रदेव को कहा गया है। तो आपका इंद्र जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, जो कि आपका लास्ट प्रश्न है, 40 नंबर। इन वैदिक एज सभा एंड समिति वर। वैदिक काल में सभा और समिति क्या थी? ये क्या थी? आपका इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ये पॉलिटिकल असेंबली थी। यानी कि सभा जो आपका पॉलिटिकल असेंबली है उसे ही सभा और समिति कहा गया है। तो देखिए हम लोगों ने टॉप 40 प्रश्न को डिस्कस कर लिया बहुत ही कम समय में। और मैं आशा करता हूं कि आपका ये टॉपिक इस एक वीडियो में आपका कवर हो गया, जो कि आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।